घुसे तो उन्हें द्वारकापुरी जैसी लगी, जैसे द्वारकापुरी हो किसी राजाओं महाराजाओं की बड़ी बड़ी हवेलियां दिखाई दी। महाराज आज तो आगे जाकर एक प्रत्यक्ष से पूछने लगे सुदामा जी कि क्यों भैया ये किसका नगर है? बोले महाराज ये नगर द्वारकापुरी है। तो आज सुदामा जी ने उस प्रत्यक्ष से पूछा कि भैया कन्हैया का घर जानते हो कहाँ है? कन्हैया का घर जानते हो कहाँ है? बोले कौन कन्हैया? एक वो माली कन्हैया है, उसकी बात तो नहीं कर रहे? बोले नहीं भैया जो यहाँ का राजा है। बोले क्यों ब्राह्मण तुम्हें नाम लेने का भी तरीका पता नहीं है? हमारे महाराज का नाम ये थोड़ी है। बोले क्या है? बताने लगे। अनंत श्री समलकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र गौ ब्राह्मण के प्रतिपालक विश्वबंध श्री श्री महाराज धीराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी सरकार। इतना लंबा चौड़ा नाम बता दिया महाराज। अब तो सुदामा जी की बुद्धि खराब, सोचने लगे कन्हैया राजा बन गयो तो नाम भी बड़ो कर लियो। महाराज मेरी तो जीव ही लड़गड़ा जाए, मैं तो भूल ही जाऊं। तो बोले भैया कोई सीधा वाला नाम बता दो जिससे घर मिल जाए। तो बोले अगर कह देना, अगर ना मिले तो कह देना श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के दरबार में जाना है। बोले ये भी बड़ो लागे। तो बोले फिर जो तुम्हारी समझ में आ वो करना, चले जाओ, ऐसे जाना ऐसे मुड़ जाना, फिर दाएं गली फिर बाएं गली, ऐसे बता दिए महाराज। अब तो सुदामा जी धीरे धीरे कन्हैया के महल के बाहर पहुंच गए। लेकिन कुछ विद्वानों ने लिख दिया है देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर फरियाद लेके आया हूं, विश्वास लेके आया हूं। लेकिन ऐसा कोई लेख नहीं है। अन्य अन्य जगह लिखा है, भागवत में नहीं लिखा है, ऐसा लिख दिया। लेकिन लेखकों ने भी लिखा है महाराज देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं एक आस लेके आया हूँ। कहने लगे
बिल्कुल काम नहीं कर रहे, छाले पड़ गए गलों में। यहाँ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। महाराज जैसे ही द्वारपाल से बताया कि मेरा नाम सुदामा है, मैं सुदामापुरी से आया हूँ महाराज, तुरंत वो दूत पे अंदर गया। द्वारपाल अंदर गया, भगवान से कहा भगवान एक कोई ब्राह्मण बाहर खड़ा है और वो क्या कह रहा है, शीश पगा न जगा तन में प्रभु जान को वाहे बसो के ही ग्राम, धोती फटी सिलती दुपटी अरु पाए उपानय की नहीं शाम, द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ रहु चकी सो बसुधाया विराम। और महाराज पूछत दीन दयाल खुदा बतावत आपनो नाम सुना। महाराज ब्राह्मण बाहर खड़ा है, जिसके सर पे ना तो पगड़ी है ना सर पे जामा है महाराज, और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। तो आज कन्हैया ने जैसे सुदामा नाम सुना महाराज, पीतांबर डालना भूल गए, खड़ाऊ पहनना भूल गए महाराज, सीधे सुनते ही नाम दौड़ लगा दी महाराज। और महाराज आज दोनों मित्र ऐसे लिपट कर रोने लगे, ना तो कन्हैया सुदामा से कुछ कह पा रहे हैं और ना सुदामा कन्हैया से कुछ कह पा रहे हैं, केवल आंसू बहा रहे दोनों मित्र। महाराज बड़े भाव के साथ सुदामा जी को अंदर लाए, पर महाराज आसन पर बिठा दिया तो बताया, हे शिवहाल बिहार सो तक तक जाल लगे पुन जोई, हाय महा दुख पायो सुदामा, आए इते नकते दिन खोई, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोए, पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज आज जो रुक्मिणी मैया हाथ में जल लिए हैं, उससे हाथ जल को हाथ तक नहीं लगाया कन्हैया ने, और महाराज आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धुल दिया महाराज। और अब तो महाराज चरण धुलकर वस्त्र अलंकार आदि भेंट करके उनको बड़े सुंदर आभूषण पहनाए, सुंदर वस्त्र पहनाए, और महाराज अंदर अपने निज भवन में ले गए, जिस कक्ष में स्वयं कन्हैया लेटा करते थे। और आज काल के मित्रों की बड़ी बुरी दशा है, तुम किसी मित्र के घर पहुंच जाओ, वो कहेगा भैया मैंने एक बड़ा सुंदर महल बनवाया है, चलो, ले जाएगा। और महाराज जैसे गेट के अंदर पहुंचोगे तुरंत कहेगा ये हमारा गेस्ट रूम, आगे जाएगा बोलेगा दशरथ माई मदर बेडरूम, सबसे बाहर, गेस्ट के बाद मदर माता जी का, और महाराज उसके आगे जाएगा दशरथ माई मिडल बेडरूम, और महाराज उसके आगे जाएगा, जब अपने कक्ष में पहुंचेगा कहेगा दशरथ माई बेडरूम, सीना फुला करके, और महाराज उस बेडरूम को दिखाएगा, ये टीवी, ये कूलर, ये फ्रिज, ये फलाना, ये ठिकाना दुनिया का दिखाएगा, लेकिन महाराज उसमें लिटाएगा नहीं। लिटाएगा कहाँ? गेस्ट रूम। ऐसे मित्र हैं आज के।
दिखाएंगे तो सब कुछ, लेकिन उस शयन कक्ष में लिटाएंगे नहीं, लिटाएंगे वहीं जहां तुम्हारी लेटने की जगह बनी है। वो आजकल तो महाराज क्या बताएं, समय कम है, तो भगवान कन्हैया ने आज सुदामा जी को अपने शयन कक्ष में लिटाया और महाराज रुक्मणी मैया पंखा झलने लगी और कन्हैया पैर दाबने लगे। आज अब बताओ, जिसके चरणों में 3 लोक का स्वामी पड़ा हो, शरण पर दबा रहा हो, उसको हम आप क्या कहेंगे? गरीब? क्या हम उसको आप गरीब कहेंगे? सब लोग जो 3 लोक को देने वाला जिस ब्राह्मण के पैर दबा रहा हो, उस कितना धनी मैं इस संसार में किसी को नहीं मानता, उस कितना धनी कोई भी होगा। तो महाराज बातों ही बातों में अब कन्हैया ने पूछा, सुदामा जी पूछने लगे, कन्हैया तेरे ब्याह भय कि नहीं भय? बोले महाराज थोड़ी देर में आवे वाली है, सब सो आशीर्वाद दे जाइयो, गिनत जाइयो जितनी है। सुदामा जी बोले ठीक है। और बोले कन्हैया बोले तुम्हारा ब्याह भाव है महाराज? सुदामा जी भाव कि नहीं भाव? अब तो महाराज सुदामा जी कहने लगे, एक लाइन बजा केवल एक लाइन, भैया प्यार कराए कि ऐसे ही कोर। पूछने लगे कन्हैया, कहा सुदामा जी तुम छोटे में कहा करते थे कि हमें शादी वादी नहीं करनी और कहीं शादी तो नहीं करवानी, तो कहने लगे भैया प्यार कराए कि ऐसे ही कोरम देखो रे देखो भैया निहारो मेरी कराए कि ऐसे ही कोरम को देखो भैया निहारो है कि नैया लड़के बड़ी जोर। तो भैया सीधी भाभी की लड़की तो नहीं है, सीधी है कि नैया लड़की है बड़ी जोर। अब देखो भैया अब महाराज तो कन्हैया कहने लगे, देख शादी तो हमने कर ली है। बोले फिर बुलाओ कहेंगे? बोले तुमने तो फिर कर ली, तुमने नहीं बुलाओ, हम कहे को बुलाए। तो महाराज आज दोनों मित्र जब मिलते हैं ना तो बहुत मन की बातें करते हैं। जब काफी दिनों में कोई मित्र मिलते हैं अंदाजा लगा सकते हैं सब लोग। फिर तो भैया अकेले में इतनी बातें कि बिल्कुल छोटे से लेके बड़े तक की पूरी बातें हो जाएंगी महाराज। तो कहने लगे शादी तो हमारी भी हो गई लेकिन बुला नहीं पाए। ऐसी समस्याएं आई शादी में, कोरोना लग गया। कोरोना में फिर गाड़ी माड़ी नहीं करी, समझ में तो ही नहीं दाओ। कई ठैया ब्याह तो कोरोना में साइकिल पे विदा हो गई। हमने देखी एक दिन न्यूज पे, केवल जिसकी शादी थी वो उसकी पत्नी साइकिल को भैया यहाँ मुस्करा साइकिल हमने देखा न्यूज में, पीछे धर्मपत्नी और पतिदेव चला रहे और विदा होकर घर आए। तो दोनों आपस में मूड करने लगे कन्हैया और सुदामा जी।
तो बताया कि हमारा भी विवाह हुआ, जिसका नाम है सुशीला, जो परम सुशील है महाराज। जैसे तेरी भाभी का नाम है वैसे तेरी भाभी का काम है। और बोले अब तू बता तेरे कितने विवाह भाई? बोले बस महाराजा अभी वाली है। अब तो महाराज नंबर बाई नंबर आना शुरू। पहले तो कहते आशीर्वाद दिया, रुक्मणी मैया ने पैर छुए, सदा सौभाग्यवती भव, कल्याण हो, दीर्घायु हो, पुत्रवती भव, इतने आशीर्वाद दिए महाराज। 10, 20, 50 को देते गए, गिनते गए, गिनती लगाते गए। महाराज एक आध को हो तो चल रहा है। कुछ देर में कहने लगे पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, सब छोड़ दिया, केवल पुत्रवती भव। महाराज 100, 200 पे पहुंचे, 300 पे पहुंचे, 500 पे पहुंचे, फिर कहने लगे भव 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 भव। बस सब भूल गए महाराज, पूरा आशीर्वाद भूल गए। बोले बस कर कन्हैया, मेरी तो जान निकली जा रही है, अब तो सांसें नहीं लौटे, गिनती के मारे 4-4 इकट्ठी पड़ती हैं। तो महाराज बोले तू सबको एक साथ खड़ा कर दे, साथ में तू खड़ा हो जा, मैं सबको एक साथ आशीर्वाद दे दूंगा। महाराज सारी जितनी भगवान कन्हैया की पत्नियां थी सब एक साथ लाइन में खड़ी हुई। महाराज कन्हैया ने सबको आशीर्वाद दिया। इसके बाद कन्हैया ने पूछा क्यों कन्हैया? सुदामा जी अगर तुम यहाँ आए तो भाभी ने कुछ तो भेजा होगा, कुछ तो कहा होगा। बोले महाराज भेजा कुछ कहा